ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ, आशा देवी, गीता, रजिंदर कुमार, तृप्ता सूद, मुनीष सूद, राकेश कश्यप, डिम्पल, डॉक्टर दर्शन कश्यप, अनु चौहान, संतोष कुमार कश्यप, एडवोकेट दीपक शर्मा, खुशी, रोहित, राघव, विजेता, अनुराग, निखिल, हैरी, गैरी, आर्यन, समायरा, श्रेया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਪੈਲੇਸ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੂਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰੋਹਿਤ, ਰਾਘਵ, ਵਿਜੇਤਾ, अनुराग, निखिल, हैरी, गैरी, आर्यन, समायरा ਅਤੇ श्रेया ਨਾਲ महक रही है। मैं बार बार प्रकट होता हूँ। श्री परमेश्वर ही संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, जैसा कि लोकों में विख्यात है, वेदों में साफ साफ लिखा भी है, यथा पूर्वम कल्पवाद अच्युते कल्पे वृक्षा। इन वाक्यों से यह प्रमाणित होता है कि इस संसार के आदि कारण नारायण ही हैं। ऐसे वृक्ष रूपी नारायण का धर्म ही मूल है, वेद ही उनका स्कंद है, पुराण ही जिस नारायण रूपी वृक्ष की शाखा है, मोक्ष ही उसी का फल है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सब मुनियों के मान शौनक मुनि ने 88,000 ऋषियों के सहित इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1,000 वर्ष का यज्ञ किया था कि हे सूत जी, आपने सुख देने के तो बड़े रास्ते बताए हो, अर्थात जो स्त्री पुरुष इस मृत लोक पर जन्म लेकर रात दिन पाप ही करते हैं, उन जीवों को नरक ना जाना पड़े, मैं जानना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर बात पूछा है। सो जो आज आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी चीज को एक समय गरुण जी प्रसन्नचित विष्णु भगवान को देखकर जाकर हाथ जोड़ के अरदास किया कि हे प्रभु, आपने सुख देने के तो बड़े रास्ते बताए हो, अर्थात जो इस मृतलोक पर जन्म लेकर रात दिन पाप करते हैं, उनसे शुभ कर्म कभी नहीं होता, उन जीवों को नरक ना जाना पड़े, वो मैं जानना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा जप तप दान पुण्य है कि जिसके कर देने से आदमी को नरक ना भोग करना पड़े।
भगवान ने कहा कि हे गरुण जी, तुम मेरे वाहन हो, जहाँ तहाँ हम जाते हैं लेकर जाते हो, इसलिए तुम मुझसे निर्भीक हो जो ऐसी बातों को पूछ रहे हो। अगर उन सब दुखों को मैं तुमसे कहूँगा तो तुम्हारे हृदय कांप जाएंगे, मेरे पास खड़े नहीं हो पाओगे, इतना वहाँ पर तकलीफ दिया जाता है। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, अगर आप ही हमें अंधकार से उजाले में नहीं लाओगे तो फिर संसार में दूसरा कौन होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर गरुड़ जी तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। जिन स्त्री पुरुषों का मन पराये धन, स्त्री, जुआ आदि बुरे कर्मों में आसक्त रहता है, जिनके हृदय में दया धर्म नाम माने चीज नहीं है, जो वेद साथ संघर्ष से दूर रहते हैं, कुसंगत में प्यार करते हैं, जहाँ नाच गाना होता है बड़े श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन जहाँ कथा पूजा होती है वहाँ ना आप सुनते हैं ना बगल के आदमी को सुनने देते हैं, उनके भी पाप लेकर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे जीवों को एक नरक से जाकर दूसरे नरकों में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित भोग करना पड़ता है। जो लोग अपने को सबसे बड़ा धनवान, बलवान, बुद्धिमान, सुंदर समझकर अपने से बड़ों के सामने नम्र नहीं होते, नमस्कार करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों को देवता और पितर अपने आशीर्वाद से वंचित कर देते हैं, कभी भी नहीं देखते। गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु, जिन स्त्री पुरुषों की तोप जैसे आवाज आती रही, भला मरते वक्त पर उनके मुंह से फेन क्यों आ जाता है और चारपाई के ऊपर मलमूत्र क्यों छूट जाता है। विष्णु भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, उन जीवों के इतने पाप हो जाते हैं कि आए हुए जमदूतों को वही जीव देखता है जो चारपाई पर पड़ा रहता है, शेष परिवार वाले उसे नहीं देख पाते। जब जमदूत हाथ में बल्लम, बर्छा, जनास, तलवार, काले काले बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा, नंग धड़ंग, काला भुसंग आकर सामने खड़े हो जाते हैं तो उसी को देखकर जीव भयभीत हो जाता है, डर जाता है, सांस बंद होती है तो फेन आता है और उसी चारपाई के ऊपर मलमूत्र सब छूट जाता है। जैसे कोई सिपाही आकर के घर से किसी परिवार को पकड़ कर लेकर चला जाता है, ऐसे जमदूत आकर गले में रस्सा बांधकर घसीटते हुए जमलोक को लेकर जाते हैं। जैसे आज आप लोग भगवान से अरदास करते हो कि इस जीव को सुख शांति प्रदान हो तो इसे अवश्य सुख मिलेगा, जैसे जिसके घर वाले उस जीव के साथ थाने में जाकर बातचीत करके जीव को घर ले आते हैं तो उस जीव को कष्ट नहीं भोग करना पड़ता, लेकिन जिसके पीछे कोई नहीं जाता तो वहाँ साधारण आदमी भी उस जीव को मारता रहता है। इस शरीर से प्राण कब निकलते हैं? जब सैकड़ों बिच्छुओं के काटने की पीड़ा होती है, तब जाकर यह जीव इस शरीर को छोड़ के बाहर जाता है। एक बिच्छू के डंक मार देने से तो वह जीव परिवार वालों का जीना हराम कर देता है। जब सैकड़ों बिच्छुओं के काटने की पीड़ा होती है तब इस शरीर को छोड़कर यह जीव बाहर निकलता है। उस लोक में कोई छाया नहीं है, ना वहाँ अन्न है, ना वहाँ जल है, ना वहाँ वस्त्र है, यहीं का दिया लिया वहाँ उस जीव को प्राप्त होता है। वहाँ पर सूरज
12 महीने तपता रहता है। जैसे जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ती है, लोग बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे 12 महीने लूप चलता रहता है। दैवार्थ बस अगर हवा चलती भी है तो उन स्त्री पुरुषों को कैसे लगता है जिससे किसी को तीर मारो जाकर बदन में चुभती है, ऐसे वो हवा उन स्त्री पुरुषों को प्राप्त होता है। वो हवा उन स्त्री पुरुषों को लगता है जो किसी कमजोर, निसहाय, मजबूर आए हुए जीव की कदर किया है। अगर अपने घर में नहीं बैठाया तो बाहर मकान के छज्जे के नीचे खड़ा होने का आश्रय दिया है। कुछ भी नहीं किया तो हाथ जोड़ के भगवान से अरदास किया है कि प्रभु इस जीव का कष्ट दूर कर दो। शायद तुम्हारे ही दान पुण्य तपस्या में से उसके आत्मा को थोड़ा सा सांत्वना मिल जाए। वो हवा उन जीवों को प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल जाखा। भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, जो जैसा कर्म करके जाता है उसके मुताबिक मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। ऐसे दुर्गम मार्ग में बैतरणी नाम की नदी है जो इन्हीं पापियों के लिए बनाई गई है। जिन लोगों का प्राण इस 7 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, इन 7 द्वारों से निकलते हैं, वो पूरब, उत्तर, पश्चिम दिशाओं से पुष्पक विमान पर बैठकर वो जीव स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का प्राण नीचे भाग से निकलता है, सबको दक्षिण दिशा से ही होकर जाना पड़ता है। जमदूत ले जाकर उस नदी के किनारे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अरे देवोदेही, तुमने अपने जिंदगी में कोई परोपकार किया है, कुछ भी दान पुण्य किया है तो बोल, नौका आ रही है, तेरे को बैठा कर उस पार उतार दूं। उस नदी में जितने भी खाने बने हुए हैं सब हड्डियों से जोड़े हैं। जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे, गंगा जमुना धरती आसमान, वो सब खाने वर्तमान बने रहेंगे। उन खानों के अंदर नाक, जोंक, घड़ियाल, सांप, बिच्छू, फिटारा आदि से वो नदियां भरी पड़ी हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं। ऐसे पापी जीवों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, मेरे भी क्षुधा को सांत्वना प्राप्त होगी। जब उस जीव के पास कुछ नहीं होता तो वो नदी के किनारे खड़ा होकर उन जमदूतों के बंधनों में बंधा हुआ जोर जोर से अपने परिवार वालों को आवाज मारता है, हे पुत्र, हे भाई, हे बंधु, हे दोस्त, हमें आकर बचा लो। जमदूत एक भी नहीं सुनते, कोड़े से, लाठी, बल्लम, बर्छे से कूच डालते हैं। कहते हैं अब तुमको यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तुम्हें कर्मों का प्रायश्चित अवश्य भोग करना पड़ेगा। लोग देखते भी हैं कि 2 बजे रात से ही उठकर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सब कुछ देख के अनदेखा कर देते हैं। अपनी जवानी, सुंदरता, ताकत के घमंड में सूर्य तक लंबे लेटे पड़े रहते हैं। सोचते हैं हम तो अजर अमर होके आए हैं। ये नहीं सोचते कि इस मृत लोक पर जिसने जन्म लिया है, पंडित हो, फकीर हो, राजा हो, प्रजा, एक ना एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। लेकिन सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते। ऐसे जीवों को जमदूत ले जाकर सेमर के वृक्ष के नीचे बांध देते हैं। 300 किलोमीटर में तो उसकी जड़ें हैं।
तो सोचिए पत्ते कितने होंगे। उसके ऊपर हाड़ा, भर्रे, गिद्ध, मधुमक्खियां, उल्लू आदि का वास है। वो भी भूखे मर रहे हैं। सुबह उठकर भगवान से अरदास करते हैं, कोई पापी आएगा तो हमारे भी क्षुधा को सांत्वना प्राप्त होगी। जमदूत उस वृक्ष के नीचे बांध देते हैं। आप तो दूर बैठ जाते हैं और नीचे बांध देने पर जितने भी उसके हाड़ा भर रहे गिद्ध मधुमक्खियां सब उड़ उड़ के इसके शरीर को लुहान लुहान कर देते हैं। और जब ये मारे दुख के जमीन पे गिरता है तो गिरे हुए पत्ते भी काट डालते हैं। बड़े मुश्किल से सांस लेकर हाथ जोड़ कहता है, हे जमराज के दूतों, हमने जितने भी पाप किए हैं सब अपने परिवार के लिए किया, लेकिन कोई भी परिवार आज हमारी मदद करने नहीं आ रहा है। अब मैं जिंदगी में ऐसा पाप नहीं करूंगा। जमदूत कहते हैं, अरे देवदेही, तुमने मनुष्य की जिंदगी पाकर ना तो कभी अग्नि में हवन किया, ना तुमने तपस्या की, ना तुमने दान पुण्य किया, ना किसी तीर्थ में स्नान ही किया, और ना किसी आए हुए अपने बड़ों का सत्कार ही किया, ना 100 दवा ना एक दुआ। वो भी तुमने अपने फैशन में उससे दुआएं भी नहीं ली कि ताकि तुम्हारे कुछ पाप नष्ट हो जाए। जहाँ कथा पूजा होती रही अपनी ही कहानी करते रहे, उस कथा पूजा को भी नहीं सुना कि जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते। इसलिए आज तुम्हारे ही वो सुख दुख के कारण बने हुए हैं। कर्मों का प्रायश्चित आपको अवश्य भोग करना पड़ेगा। ऐसा कहकर के जमदूत घसीटते हुए उस जीव को लेकर चल देते हैं और कहते हैं कि अरे देवदेही, तुमने यदि कोई तुम्हारे घर आया तो तुमने अपने फैशन में अपने हाथ से एक गिलास जल भी नहीं दिया। परिवार वालों की ड्यूटी लगाकर चले गए कि पंडित जी को पानी दे देना। ऐसे वो भी कहा के चला गया। ऐसे जिधर जिधर जाओगे पानी तो ऊंट के सामने होगा, पीने को नसीब नहीं होगा। अपने हाथ से थोड़ा भी किया हुआ कर्म अच्छे फल को देता है जो कभी नष्ट नहीं होता। जिस थाली में आपने अन्न खाया, जिस अन्न देवता ने तुम्हारे आत्मा को सांत्वना दिया, तुम्हारे भूख को, क्षुधा को, तृष्णा को मिटाया, उसी में इतना चावल इतनी रोटी छूट गई तो उसी में हाथ धोकर उस अन्न का भी सत्यानाश कर डाला। जिसने तुम्हें जान पहनाई उसी की तत्कालीन तुमने बेइज्जती कर दी। अगर वही इतना चावल इतनी रोटी किसी गौ, कुत्ता, कौवा को डाले होते, आज अरबों खरबों बनकर तैयार हो जाता, जो तुम्हारे खाए बहाए लुटाए लंगर लगाए बिना मुक्ता ऐन नाम प्रशंसा कमाते चले जाते। लेकिन तुमने किसी के निमित्त नहीं दिया, निरर्थक नाली में फेंक जाती है कि मैं कहाँ आया, फिर समाप्त। फिर उसी गंध में ऐसे गतागत उसकी जिंदगी लगी रहती है, कभी मृतलोक का सुख नहीं भोग कर पाता। भगवान कहते हैं कि हे गरुण जी, मनुष्य मेरी माया से बंधे हुए घटी यंत्र के सामान इस मृतलोक पर भ्रमण करते हैं। जितनी सांसें मैंने जिसके साथ लिखा है, स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, नात, रिश्तेदार, हित मित्र, जितना सांस जिसके साथ लिखा है उतने वो जीव ले सकेगा। कर्मों के बस में होकर कभी स्वर्ग में, कभी रसातल में, कभी जाकर जीव नरकों में वास करता है। दान के ना देने से मनुष्य दरिद्री होता है और दरिद्री होने पर पाप करता है और पाप करने लाने से नरक चला जाता है। किए हुए कर्मों का प्रायश्चित मनुष्य को अवश्य भोग करना पड़ता है। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी पाप नहीं नष्ट होते, लेकिन
जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त या उस मृत परिवार के निमित्त इस गरुड़ पुराण कथा को सुनते सुनाते हैं, तो जिसके सुनने से जीव की गति तो होती ही है, यहाँ सुनने वाले भी सब सुख भोग कर वो भी भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जब तक जीता है तब तक माता पिता भाई बंधु दोस्त नात रिश्तेदार हित मित्र हैं। मरने के बाद एक ही सेकंड में सारा प्यार समाप्त हो जाता है। इन नात रिश्तेदार हित मित्र अड़ोसी पड़ोसियों का साथ केवल वहीं पौशाला तक रहता है। बाकी अपना किया हुआ कर्म दिया हुआ दान वही मनुष्य के साथ साथ जाता है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये कमाई है, सुंदरता, ताकत सब एवं मिलते घूम रहे हैं। ये नष्ट हो जाएगा तो कोई किसी का बात नहीं पूछेगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करते रहो, यही तुम्हारे काम आएगा। जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त बर्तन में दान देते हैं, उनकी 7 पीढ़ी जो नरकों में पड़ी हैं सब स्वर्ग चली जाती हैं। पिता के निमित्त 100 गुना, माता के निमित्त 1000 गुना, बहन के निमित्त 10,000 गुना, और जो चाचा के लड़की के निस्बत में बर्तन में दान देते हैं उस फल की तो सीमा ही नहीं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। रोगी के समीप में जाकर परिवार वालों को रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो इस मृत लोक पर जन्म लिया है जाएगा जरूर। यह सोचकर फिर माता पिता के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका मन भगवान के तरफ लग जाए और इस माया मोह के आवागमन से छूटकर जीव स्वर्ग चला जाए। लोह में बंधा हुआ इंसान छूट जाता है, लेकिन प्यार मोहब्बत में बंधा इंसान कभी भी नहीं छूटता। अजामिल भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। मरते वक्त पुत्र लफ्ज ना पहले कहा ना लास्ट में, केवल नारायण नारायण जपता रहा। पुत्र तो नहीं आया, ऊपर से नारायण आकर लेकर गया। इसलिए वहाँ पर बैठकर भगवान का नाम लो, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहब, गीता आदि का पाठ करना चाहिए कि ताकि इसका मन भगवान के तरफ लग जाए और इस माया मोह से छूटकर ये जीव सीधा स्वर्ग चला जाए। सोचने लगी राजा से तो सारी जिंदगी कुछ हुआ नहीं, इनके पके पके बाल हड्डियों से चमड़े छोड़े जा रहे हैं, पृथ्वी पर खड़े ये कांप रहे हैं, केवंडल गिरा जा रहा है, इनके कहा देने से पुत्र पैदा हो जाएगा। तो बड़े घमंड में बोली, हमें 60,000 पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जा पुत्री तेरा। ऐसा कहा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। केसी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था असमंजस, लेकिन सुमत के 60,000 पुत्र पैदा हुए। अब एक माँ के 2 पुत्र पैदा हो जाएं तो वो संभाल ही नहीं पाती, और 60,000 हो जाएं तो बताइए क्या करेगी। कुपुत्रो जाए ते माता कुमाता ना बहुत। लड़का चाहे जैसा कैसा हो, माँ बाप ऐसा नहीं होते। जिनके माँ बाप धर्मात्मा हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा पैदा होती हैं। लेकिन जो लोग अपने बच्चों के सामने अश्लील हरकतें करते हैं तो उनके बच्चे तो बाजार से ही अश्लील हरकतें लड़ते फिरते घर पहुंचते हैं। दौड़ी अपने पति के पास जाती है और कहती है, प्राणनाथ इन बच्चों का लालन पालन कैसे करें। राजा सगर ने फिर ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले राजन बोलो अब क्या चाहिए। हाथ जोड़ कहा, प्रभु आपने तो दिया, लेकिन इनका लालन पालन कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन एक मिट्टी का घड़ा ले आओ, उसी में घी डाल दो, 60,000 पुत्रों को उसी में डाल दो, उसी को खाकर बड़े सूरवीर प्रतापी योद्धा होंगे। ऐसा कहा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए और
बच्चों को घड़ा लाकर घी में उसी में डाल दिया, जिसे खाकर बड़े सूरवीर प्रतापी योद्धा हुए। जिधर निकलते थे जो भी सामने असुर राक्षस गण मिलता था, मार मार के प्याल कर देते थे। यहाँ तक राजा इंद्र भी घबराने लगा कि ऐसा ना हो कहीं ये 60,000 पुत्र हमारा इंद्रासन ही ले जाएं। राजा सगर ने अपना घोड़ा छोड़ा। अगर उस घोड़े को राजा इंद्र ना पकड़ लेता तो इंद्र का इंद्रासन राजा सगर को अवश्य मिलना था। लेकिन इंद्र को पता था वो सभी का देवता है, इसलिए उसको पता था कि ये बच्चे बड़े ही घमंड से बोलते हैं, इनको किसी का डर भय है ही नहीं। हुआ भी ऐसा। घोड़े को पकड़कर ले जाकर उत्तर की दिशा में पातालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम में बांध देता। समय बीतता गया। जब ये घोड़ा वापस ना आया तो ये 60,000 पुत्र अपना घोड़ा ढूंढने निकल पड़े। सभी दिशाओं में घूमते टहलते जब कोई सुराग नहीं मिला तो उत्तर की दिशा में जा करके देखा तो पातालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल मुनि बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहीं पर जाकर बड़े ही कड़वे शब्द का इस्तेमाल किया। क्या बोले? या बगुला भगत बन के बैठे हैं और घोड़ा पास बांध रखा है। ऐसी वाणी कपिल मुनि से बर्दाश्त नहीं भई। वाणी ऐसन बोलिए जो मन का आपह खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा कुछ बोल के जाओ कि जाने के बाद ये संसार याद करे, फलानी बहन जी, फलाने भाई साहब, क्या सुशील बोली थी, क्या संस्कार थे, क्या ओठों से शहद गिरती थी। ऐसा कुछ करके जाओ। लेकिन इन बच्चों ने अपने ताकत धन के घमंड में जाकर जब ऐसा बोला तो कपिल मुनि से बर्दाश्त नहीं हुआ और घूम के तीसरे नेत्र से देखा तो 60,000 पुत्र सब जल के वहीं खाक हो। अब कोई वापस नहीं गया। समय बीतता गया। जब ये बच्चे घर ना पहुंचे तो सुमत ने जाकर अपने सवत केसी के पुत्र असमंजस से कहा कि पुत्र देखो भाई गण कहाँ हैं। असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर, अभी आप लोगों को कथा में सुनाया हूँ कि जिनके माँ बाप धर्मात्मा हैं तो उनकी संतान भी धर्मात्मा होती है। असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर कहा पुत्र देखो चाचा गण किधर है। अंशुमान अपने पिता की आज्ञा को मानकर सबको ढूंढने निकल पड़ा। सभी दिशाओं में घूमते टहलते जब कोई सुराग ना मिला तो सोचने लगा कि मेरे पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि 3 लोक में कहीं लोगों का पता ही नहीं है। तो जैसे बच्चा निराश हुआ, जाकर जा पर सत्य स्नेहु ताकर मिलब न कछु संदेहु। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं तो 1 सेकंड के लिए मेरे आत्मा में विश्वास होता है गुरुद्वारे में वाहेगुरु है तो गुरुद्वारे में वाहेगुरु है, मंदिर में भगवान है तो है, और ना विश्वास हुआ तो कहीं कुछ भी नहीं। जैसे ही अंशुमान निराश हुआ कि गरुण जी पास खड़े होकर बोले पुत्र इतना निराश इस मृत लोक पर कहाँ घूम रहे हो। हाथ जोड़ के कहा कि हम तो अपने परिवार वालों को ढूंढने आए थे लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, 3 लोक में पता नहीं। गरुण जी ने कहा पुत्र तुम घर जाओ। वो कपिल मुनि के आश्रम में जलकर खाक हो चुके। अंशुमान अपने घर आता है, परिवार वाले दुखी होते हैं। समय बीतता जाता है। अंशुमान के राजा दिलीप पैदा हुए और राजा दिलीप के राजा भगीरथ पैदा हुए। और जब 13-14 साल की उम्र पर राजा भगीरथ को ये पता लगा
कि मेरे 60,000 पुरखे सब नरक भोग रहे हैं, तो छोटी सी उम्र पर धन दौलत परिवार सब छोड़ छाड़ के तपस्या करने निकल। घनघोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले पुत्र तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, बोलो क्या चाहिए। हाथ जोड़ के कहा प्रभु ब्रह्मलोक से गंगा जी को मृतलोक पर भेज दो ताकि मैं अपने परिवार वालों को स्वर्ग पहुंचा दूं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अगर मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा तो गंगा जी तो सारी दुनिया बहा ले जाएंगी, आप शंकर जी को याद करो। फिर राजा भगीरथ ने अपने परिवार के कल्याण के लिए शंकर जी का प्रार्थना किया, तपस्या की। शंकर जी प्रकट हुए, बोले पुत्र क्या चाहिए। हाथ जोड़ के कहा 3 लोक के मालिक स्वर्ग लोक से गंगा जी को मृतलोक पर छोड़ दो, मैं अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा दूं। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनेगा और सुनाएगा, जिसके निमित्त सुनाया जाएगा स्वर्ग होना ही होना है, लेकिन जो यहाँ पर बैठकर सुनेंगे अमल करेंगे वो भी सब सुख भोग कर अंतोगत्वा भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। माता पिता के मरने पर जो इस गरुड़ पुराण को सुनते हैं उनके माता पिता सब मुक्त हो जाते हैं, सब स्वर्ग जाते हैं। जिसने गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध बिरखोद यानी बरखी नहीं किया, ऐसे पुत्र अपने माँ बाप के ऋण से कर्जे से कभी भी उद्धार नहीं होते। यह गरुड़ पुराण अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला होता है। ये पुराण ब्राह्मण विद्या को प्राप्त होता है, वैश्य धन को, शूद्र सब प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर सीधा स्वर्ग चला जाता है। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण के लिए छाता जूता बस अंगूठी कमंडल पंचपात देने से जीव को कष्ट नहीं भोग करना पड़ता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आओ हम आप सब मिलकर भगवान से अरदास करें ताकि इस जीव को स्वर्ग में सुख शांति प्राप्त हो। पहले मैं बोलूँगा, इसके बाद आप लोग भी बोलना। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे
सीता सीताराम बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो